हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लिमिट्स के एडवांस लेवल के PYQs कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस के अंदर आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है 2020 की। 2020 के अंदर टोटल 2 प्रॉब्लम पूछी गई थी एडवांस लेवल पर, तो उसमें से ही एक ये पहली प्रॉब्लम है हमारे पास। क्या बोल रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू π/2 और ये एक्सप्रेशन दे रखा है 4√2 sin 3x प्लस sin x और अपॉन में दे रखा है 2 sin 2x इंटू साइन 3x प्लस कॉस 5x/2 माइनस ये √2 प्लस रूट कॉस 2x प्लस कॉस 3x/2। बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन दे रखा है, बिल्कुल ही ये आपके NCERT लेवल की प्रॉब्लम दे रखी है। बस कर इतना इन्होंने रखा है कि इसके अंदर मैनिपुलेशन ट्रिग्नोमेट्री के एक्सप्रेशन का थोड़ा ज्यादा दे रखा है, तो बस इसको ले लेते हैं। हमने एक्सप्रेशन को ले लिया और बोला लिमिट x टेंड्स टू π/2 और ऊपर वाले एक्सप्रेशन को जब हमने देखा, मतलब न्यूमरेटर को जब हमने देखा, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लग रहा है। अभी के लिए हम साइड में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर आपको याद रहेगा ये फॉर्मूला तो आप इसको बहुत ही ज्यादा इजीली अप्लाई कर पाएंगे और ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही इजीली आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो क्या होता है, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ये जो हमारे पास c एंड d के फॉर्मूले होते हैं ये एक फ्लो के अंदर याद किए जाते हैं। अगर ये आपने मेमोराइज कर रखे हैं एक फ्लो के अंदर तो ये बहुत अच्छे से हमें याद हो पाते हैं। लेकिन अगर फ्लो अगर हमें याद नहीं है इन पर्टिकुलर फॉर्मूलाज का, ट्रिगो के ये जो फॉर्मूलाज रहते हैं C एंड D वाले, तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि इनके अंदर बहुत माइन्यूट सी मतलब चेंज पर प्लस माइनस के पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है। तो हमने देखा कि जब हमने इसको जब ऊपर लगाया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू साइन c प्लस d/2, तो बोले तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2x इंटू कॉस c माइनस d/2, बोले तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास cos x। इसको एज इट इज लिख लिया। और अब जब डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ रहा है। इसको देखकर हमें समझ में आ रहा है कि ये 2 sin a sin b टाइप का फॉर्मूला बन रहा है। तो इस फॉर्मूले को भी अगर हम लिखते हैं तो हमें याद आएगा 2 sin a sin b टाइप का जो फॉर्मूला था वो हमें देता था cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। मतलब जो रेगुलर जो पैटर्न हुआ करता था हमारे पास 2 sin a cos b का, 2 cos a sin b का, 2 cos a cos b का एंड 2 sin a sin b का, इन चारों ही फॉर्मूलाज के अंदर जो 2 sin a sin b हुआ करता था उसका जो पैटर्न हुआ करता था वो बाकी के तीनों जो इसके अलावा वाले जो फॉर्मूलाज थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था। मतलब जो फ्लो है बिगाड़ने का जो काम करता था वो यही वाला फॉर्मूला किया करता था। तो इसको जब हमने इसमें अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये लिमिट की कम है, ये ट्रिगो की ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ट्रिगो के इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा cos a माइनस बी, तो 2x माइनस 3x/2 हमें समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा x/2 माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा 7x/2 और प्लस में हमारे पास कितना है cos ऑफ 5x/2। उसके अलावा ध्यान देते हैं ये माइनस तो लगा हुआ है ही हमारे पास माइनस, अगर हम √2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा इन दोनों ही टर्म्स में से केवल ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। और अभी के लिए इस बेचारे cos 3x को हम एज इट इज रख देते हैं। तो हमने क्या करा, इस cos 3x/2 को अभी हम छेड़ नहीं रहे हैं। वो क्यों नहीं छेड़ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन इस टाइप का सा बन रहा होगा जिसको कि हम इसके अंदर यूटिलाइज कर लेंगे। या जैसे ही हमने cos 2x के साथ 1 को देखा तो हमारा माइंड एकदम से एक्टिवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं cos 2x के वैसे तो हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये हमें इंटीग्रेशन में सिखाया जाता है। ये इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट आप बोल सकते हैं कि cos 2x के साथ या cos x के साथ जब भी कभी 1 हमें दिखाई दे जाता है, चाहे एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, तो हम cos x के साथ
ऐसा फॉर्मूला या cos 2x के साथ हम ऐसा फॉर्मूला ओपन करते हैं cos 2x का या x का, जिससे ये जो 1 है हमारा रिमूव हो जाए। क्योंकि 99.99% जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उन केसेस के अंदर जब भी कभी cos x के साथ या cos 2x के साथ 1 एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में आता है, उसको हमें रिमूव ही करके अपने एक्सप्रेशन को अच्छा बनाना पड़ता है। तो हम देखते हैं cos 2x का हमारे पास जो यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है, थोड़ा ध्यान देंगे। आप देखेंगे हम यहाँ पर अगर 2 cos स्क्वायर x -1 अगर अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर में, तो हमारे पास ये 1 हमारे पास से उड़ जाएगा, और जैसे ही ये उड़ जाएगा हमारे पास ये केवल और केवल cos स्क्वायर x की टर्म बचेगी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर अगेन, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू π/2। ध्यान से देखेंगे ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8√2, मतलब 4√2 से जब ये 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 8√2 sin 2x इंटू cos x, और होल अपॉन में अभी के लिए हम क्या करते हैं, सब सारे के सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं और इसके अंदर भी हमने इस फॉर्मूले को लगा दिया है। तो जो आ रहा है उसको लिख लिया, cos of x/2 माइनस cos of 7x/2 प्लस cos of 5x/2 माइनस, ध्यान से देखेंगे इसकी जगह कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 cos स्क्वायर x एंड √2 तो है ही हमारे पास, और माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है, ये हो जाएगा 2√2 cos स्क्वायर x, और क्योंकि ये माइनस यहां पर भी अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस cos ऑफ 3x/2। अब बिल्कुल ये इन्होंने जो प्रॉब्लम है बिल्कुल हमें हलवे की तरह परोस के दे दी है, बहुत ही सिंपल कर दी है। वो कैसे, हम ध्यान से देख सकते हैं, न्यूमरेटर के अंदर तो sin 2x एंड cos x दे रखा है, हम चाहें तो इसे भी फर्दर ब्रेक कर सकते हैं sin 2θ के फॉर्मूले से या sin 2a के फॉर्मूले से, डबल एंगल फॉर्मूले से, लेकिन अभी के लिए हम उसे नहीं ओपन कर रहे क्योंकि हमें कोई भी सिग्निफिकेंट जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं दिख रही है जिससे कि हम sin 2x को नीचे से डिवाइड कर पाए। तो अभी के लिए हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, चाहे तो हम एक्सप्रेशन को यहां पर भी छोड़ सकते थे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी सिग्निफिकेंट ऐसा ब्रेक थ्रू हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी वजह से ये cos x जो है नीचे से, या ये जो sin 2x है ये नीचे से हमारा डिवाइड हो पाए। तो हम क्या करते हैं, यह नीचे वाले डिनोमिनेटर के अंदर देखते हैं, ये तो cos स्क्वायर x वाली टर्म हो गई, इसको अभी के लिए नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो थोड़ी सी जो गंध है वो फैल जाएगी। यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, ये cos x वाली टर्म है, ये cos x वाली टर्म है, ये cos x वाली टर्म है एंड ये cos x वाली टर्म है, और इनके अंदर हम cos c प्लस cos d या cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमें याद हो, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता था 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, और इसी तरीके से अगर हम cos c माइनस cos d की बात करते हैं तो यहां पर अगेन पैटर्न चेंज हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, क्योंकि जो पैटर्न हमारा c प्लस d/2 एंड c माइनस d/2 का चलता हुआ आ रहा होता है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में c एंड d के, जब हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास c माइनस d/2 वाला जो पैटर्न है वो ब्रेक होके कितना हो जाता है, d माइनस c/2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको कि हमें ट्रिगो के लेवल पर भी याद रखना है, और बाकी बहुत सारी जगहों पर जहां पर भी ये यूटिलाइज होता है, यूज होता है, उसके लिए भी हमें याद रखना है। तो खैर, आपने जब ब्रेक किया था तो हमारे पास ये आया था, अब उसके अलावा हमारे पास ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है। अब सोचने का तरीका कैसा है कि बच्चा ये सोच सकता है कि आखिर हमें कैसे पता लगे कि हमें किसको कंबाइन करना है और किसको ब्रेक करना है। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसा कि मेरा मानना है, मेरी जो पर्सनल राय है वो तो यही है कि बच्चे को जेईई की तैयारी करने से पहले सबसे पहले इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, इतने एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, या इतने इलस्ट्रेशंस के, इतने क्वेश्चंस की, कि पहले ही जब वो प्रॉब्लम को देखे तो उसे इतना तो समझ में आ पाए कि आखिर उसे हाथ पैर जो चलाने वो कहाँ चलाने। मान लीजिए कि आपको अभी इतना टाइम नहीं बचा है, या आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने के आदी नहीं है, आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसे केस में हम कैसे इस चीज़ को पहचानें कि आखिर
हमें कौन से वाले टर्म्स के साथ ग्रुपिंग करनी है और कौन से वाले टर्म्स के साथ ग्रुपिंग नहीं करनी है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। ट्रिगो के अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि आप ग्रुपिंग किसी के साथ भी कर सकते हैं, आंसर जरूर आएगा उससे, लेकिन जो लेंथीनेस है जो प्रॉब्लम की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसकी ग्रुपिंग इसके साथ कर देते हैं तो आंसर तब भी आएगा हमारे पास, इसकी ग्रुपिंग इसके साथ कर देते हैं तो भी हमारे पास आंसर आएगा, इन तीनों की ग्रुपिंग एक साथ कर देते हैं तो भी हमारे पास आंसर आएगा। मतलब हम कुछ भी कर लें ट्रिगो के अंदर, हमारे पास आंसर आना ही आना है हर तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी ही रहेगी कि जो प्रॉब्लम हमारी 1 मिनट में या 1 मिनट से कम में सॉल्व होने वाली होगी वो हमारी कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट की प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि इनके अंदर जो कॉम्बिनेशंस का जो हेर फेर रहता है वो ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब अगर आप ध्यान से देखें, आप कॉम्बिनेशन इसका इसके साथ भी बना सकते हैं, इसके साथ भी बना सकते हैं और इसके साथ भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वो 3 अलग अलग या 4 अलग अलग तरीके से फिर प्रॉब्लम को सॉल्व हमें करके देखना होगा, और तब हमें पता लग पाएगा कि किसके अंदर कौन सी वाली जो हमारी अप्रोच है वो ज़्यादा फास्ट है। यहां पर मेरा जो सोचने का तरीका मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं डिनोमिनेटर को देखता हूं तो मेरे मन में सबसे पहले आएगा कि मैं लाइक वाले, मतलब एक जैसे से दिखने वाले टाइप के टर्म्स को एक साथ कंबाइन करूं। जैसे कि मैंने देखा cos ऑफ x/2 है, यहां पर इसके आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, इसको मैं माइनस के साथ कर सकता हूं जैसे कि मैंने पहले बोला, लेकिन मेरी इच्छा इसको प्लस के साथ करने की है, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आता है, ऐसे मेरे साथ है, मेरी ये फीलिंग है, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूं पहले, तो मुझे ये फीलिंग आती है कि जब मैं इसको इसके साथ जब सॉल्व करूंगा तो प्लस प्लस वाले एक साथ जब कंबाइन होंगे, एंड इसी तरीके से जब ये माइनस वाला इस माइनस वाले के साथ जब कंबाइन होगा तो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा होगा वो कंपैरेटिवली इजी एंड जल्दी वाला होगा। तो हम इसको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करा और इन दोनों को एक साथ कंबाइन करा तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 8√2 sin 2x इंटू cos x। यहां पर जब मैंने cos x/2 को cos 5x/2 के साथ जब कंबाइन करा तो यहां पर cos c प्लस cos d लग जाएगा, और जब cos c प्लस cos d लग गया तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूं 2 cos, यहां से देखेंगे c प्लस d/2 हम बोलते हैं, तो x/2 प्लस 5x/2 मतलब 6x/2 मतलब 3x, और 3x/2 हमारे पास कितना हो जाएगा 3x/2 इंटू cos c माइनस d/2, क्योंकि cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला है हमारा, ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये हमारे पास हो जाएगा cos c माइनस d/2, तो x/2 माइनस 5x/2 मतलब कि हमारे पास हो जाएगा 4x/2 मतलब 2x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास x/2। ध्यान से समझने की जरूरत है यहां पर हमें कि यहां पर हो क्या रहा है, जब x/2 में से जब 5x/2 को जब हमने माइनस करा तो ये कितना हो रहा है 4x/2, मतलब ये 2x हो रहा है, और 2x/2 भी जब हमारे पास होगा c माइनस d/2 की वजह से तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2x/2 मतलब x। तो यहां पर हमारे पास ये cos x आ रहा है। अब ये हमारे पास cos x आ गया है। इसी तरीके से जब हम इस cos 7x/2 एंड cos 3x/2 की जब बात करेंगे तो यहां से मैं माइनस को कॉमन ले सकता हूं, और माइनस को कॉमन लेके ये cos c प्लस cos d टाइप से ही बन जाएगा, और जब मैंने इसमें cos c प्लस cos d लगाया तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2, अगेन ध्यान देने वाली बात है c प्लस d/2 मतलब 7x प्लस 3x मतलब 10x डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5x, एंड 5x/2 तो ये हो जाएगा cos ऑफ 5x/2 इंटू cos ऑफ c माइनस d/2 मतलब 7x माइनस 3x मतलब 4x डिवाइडेड बाय 2, तो आ ही रहा है यहाँ पर 4x डिवाइडेड बाय 2 2x हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x। इसके अलावा जो टर्म बच रही है उसको भी हमने लिख लिया 2√2 cos स्क्वायर x। अब यहां पर कुछ बच्चों का एक डाउट ये भी आएगा कि जी आपने यहां पर जब ये x लिखा तो ये कैसे लिख दिया कि ये x/2 है और ये 5x/2 है, इसको आप c बोल रहे हो, इसको d बोल रहे हो, और c माइनस d करके तो माइनस का x आना चाहिए। हाँ जी आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि cos अकेला ऐसा है
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर, मतलब सेक भी है इसका जो पड़ोसी है, तो कॉस एंड सेक ये दोनों के दोनों नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर जाते हैं। अगर आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी अगर नहीं याद आती है तो इस क्वेश्चन का कल्याण हो जाएगा, ये आपसे गलत हो जाएगा। यही चीज आपको याद रखनी है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, ना कि माइनस कॉस थीटा। इसके अलावा जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे साइन हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया एंड कॉसेक हो गया, वो सारे के सारे नेगेटिव साइन को क्या कर देते हैं, वॉमिट कर देते हैं। ये जो वर्डिंग्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको यूज करके बता रहा हूं, ये इसलिए यूज करके बता रहा हूं जिससे कि ये आपके माइंड में लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के साथ रहें और आप याद कर पाओ कि आखिर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ प्लस माइनस का बिहेवियर किस तरीके से रहता है। और इसके ऊपर मैंने इन डिटेल वीडियोस बना रखी हैं जो कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं और आपको ये आइडिया लग पाएगा कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूलाज हैं और रेशियोज हैं, इनके साथ ये जो कन्वर्जन रहते हैं 90, 180, 270 एंड 360 वाले, एंड जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन वाले जो साइंस रहते हैं, इनका बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है। तो यहाँ की बात करते हैं। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में जब हम देखते हैं तो हमें cos x कॉमन निकलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि ये प्रॉब्लम लिमिट की नहीं थी, ये बिल्कुल इजी प्रॉब्लम ट्रिगो की उठा के लिमिट में रख दी है, क्योंकि आईआईटी को भी मजा आता है 2-3 चैप्टर्स को आपस में मिक्स करने में। तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम बन रही है, ये एक्चुअल में लिमिट की नहीं है, ये ट्रिगो की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे cos x हमारा कॉमन आ रहा है, ऊपर भी एक cos x हमें बिल्कुल ऐसे ही परोस के दे रखा है, तो उस cos x से यहाँ ये जो ये cos x है, ये cos x है और इसका जो एक पावर है ये, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। जो बचा हमने उसको लिख लिया लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, ये हो रहा है हमारे पास 8√2 sin 2x, और जो बचा उसको लिख लिया। यहां पर ये जो 2 है इसको हम कॉमन ले सकते हैं, इस 2 को भी कॉमन ले सकते हैं और इस 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम देख पाएंगे जब उस 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये 8 को डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर के, ये कितना बचा रह जाएगा 4। तो नीचे देखते हैं कितना रहेगा, कॉस ऑफ 3x बाय 2 माइनस कॉस ऑफ 5x बाय 2 माइनस √2 कॉस x। जैसे ही बच्चा इस एक्सप्रेशन को देखता है उसको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। अब हमें बस इन दोनों टर्म्स को देखना है, क्योंकि यहाँ तो √2 जैसी एक गंदी सी टर्म इसके अंदर चिपकी हुई है। इस cos x को अगर हम इस cos x के साथ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन अच्छा बनने की बजाय और गंदा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये बेचारा cos x ऐसे ही बिना किसी कोफिशिएंट के साथ बैठा हुआ है, इसी तरीके से ये cos x भी बिना किसी कोफिशिएंट के साथ बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और आपने अभी अभी देखा था cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। बस इतना बेसिक आपने अपने माइंड में रख लिया और ये प्रॉब्लम पूरी की पूरी खत्म हो गई एडवांस लेवल की। ये हो गया हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, ये तो बेचारा 4√2 रहा ही रहा। इस sin 2x को भी हमने क्या करा, ओपन कर लिया। तो जब इसको ओपन करा तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 2 sin x cos x, तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास, यहां पर हमने उस 2 की मल्टीप्लाई कर दी 8√2 sin x इंटू cos x। आप कहेंगे कि आखिर भाई मैंने अब मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि मुझे दूरदर्शिता के कारण दिखाई दे पा रहा है कि यहां पर अब क्या होने वाला है। तो जब मैंने इसके अंदर फॉर्मूला लगाया cos c माइनस cos d का, ये कितना हो जाएगा 2 sin, ध्यान से देखेंगे c प्लस d बाई 2, तो 3x प्लस 5x ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से सोचेंगे 8x और डिवाइडेड बाई 2 है ही पहले से, तो 4x हो जाएगा। एंड 4x डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये sin 2x इनटू, यहां पर अगेन साइन आ जाएगा हमारे पास। ध्यान से देखेंगे ये कितना हो रहा है हमारे पास d माइनस सी बाई 2। ध्यान से सोचेंगे अगर, तो जब हम यहां पर d माइनस सी बाई 2 लगाएंगे तो 5x माइनस 3x ये 2x हो रहा है, एंड 2x डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और उस x को भी हमें डिवाइड करके लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x बाय 2। तो इसको हमने लिख लिया x बाय 2 माइनस √2 cos x। और ध्यान देंगे ये जो sin 2x है इसको तो हम 2 sin x cos x बोल सकते हैं। और जैसे ही हम इसको 2 sin x
cos x बोल देंगे तो हम देख पा रहे हैं यहां से cos x और यहां से cos x को हम कॉमन ले सकते हैं और ऊपर वाले इस cos x को हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही आपने ये करा तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 और यहां से भी ये जो cos x था इसको कॉमन ले लिया और ये वाला ये जो cos x था, इन दोनों ही टर्म्स में से ये cos x को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचना कितना है, ध्यान से देखेंगे, ऊपर हो जाएगा 8√2 साइन x होल अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है, ये देखिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 साइन x और ये साइन x बाय 2 भी आ रहा है, माइनस का कितना बचेगा √2। हम यहां पर देख रहे हैं कि अब अगर हम डायरेक्टली लिमिट अगर इसमें पुट कर देते हैं तो ये हमारे लिए एक डेफिनेट वैल्यू दे रहा है, मतलब एक डिफाइंड वैल्यू दे रहा है। ये कोई गलत वैल्यू हमारे पास या 0/0 टाइप की फॉर्म या 1/∞ टाइप की फॉर्म, मतलब इन्फिनिटी टाइप की फॉर्म जो है वो नहीं दे रहा है। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे हम इसके अंदर लिमिट डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, हो जाएगा 8√2 पाई बाय 2 की वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अपॉन 4 इंटू साइन के अंदर जब हमने वैल्यू पुट करी पाई बाय 2 की तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और जब इसमें पाई बाय 2 वैल्यू पुट करी तो ये कितना हो गया पाई बाय 4 एंड साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और यहां पर तो हमारे पास कितना आ ही रहा है माइनस का √2। ध्यान से देखेंगे ये 4 डिवाइडेड बाय √2 है, अगर मैं √2 से इस 4 को डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2√2 और ये तो √2 आ ही रहा है मेरे पास, तो 2√2 माइनस √2 ये मेरे पास कितना हो जाएगा √2। तो मेरे पास कितना फाइनली आ रहा है 8√2 डिवाइडेड बाय √2 और यहां से फाइनल आंसर कितना आ रहा है 8 और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही थी यहाँ पर, इस वजह से हमें शायद इतना टाइम भी लगा, लेकिन जिस भी बच्चे को ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये सारे के सारे बाय हार्ट लर्न होंगे, वो इस प्रॉब्लम को देखते के साथ ही समझ जाएगा कि बिल्कुल लॉटरी लग गई है और बिल्कुल फ्री फंड के मार्क्स एडवांस लेवल पर उसको मिलने जा रहे हैं और ये लिमिट के प्रॉब्लम के अंदर उसको ट्रिगो की प्रॉब्लम पूछ ली गई है और उसका काम बहुत ही ईजिली बन गया है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 2020 के अंदर एक और हमारे पास लिमिट का एडवांस का प्रॉब्लम आया था, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।